सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, सोचो अगर एक नेटवर्क में हजारों नहीं लाखों यूजर्स वापस एक्टिव होना शुरू कर दें। जो लोग पहले इनएक्टिव थे वो फिर से माइनिंग करना स्टार्ट कर दें। रेफरल रिवॉर्ड्स जो पहले लॉक थे वो अनलॉक होने लगे और इकोसिस्टम ऑफिशियली अनाउंस करे कि ये हमारी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा एक्टिव पीरियड है। सवाल ये है गाइस, अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या वर्जन 5.0.3 ने गेम बदल दिया या फिर इंटरलिंक इकोसिस्टम एक नए फेज में एंटर कर रहा है? आज हम इसी अपडेट को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे गाइस। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत, आप देख रहे हो स्वांत एंटरटेनमेंट। आज हम बात करने वाले हैं इंटरलिंक के एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। ऑनेस्टली गाइस, ये अपडेट टोकन प्राइस या लिस्टिंग के बारे में नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये उन अपडेट में से एक हो सकता है जो इकोसिस्टम की एक्चुअल हेल्थ को शो करता है। क्योंकि इंटरलिंक ने ऑफिशियली क्लेम किया है नेटवर्क ने अपनी हिस्ट्री का हाईएस्ट यूजर एक्टिविटी लेवल रिकॉर्ड किया है। और ये स्टेटमेंट छोटी बात नहीं है दोस्तों। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग पिछले एक वीक में इंटरलिंक ने अपनी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा यूजर एक्टिविटी लेवल रिकॉर्ड किया। अब सिंपल लैंग्वेज में इसको समझो गाइस, ये अनाउंसमेंट ये नहीं कह रहा है कि यूजर नए यूजर आए खाली। ये कह रहा है बहुत सारे एग्जिस्टिंग यूजर भी वापस एक्टिव हुए हैं। ऑनेस्टली गाइस, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी नेटवर्क के लिए नए यूजर्स लाना एक चैलेंज होता है, लेकिन पुराने इनएक्टिव यूजर्स को वापस लाना उससे भी बड़ा चैलेंज होता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका एक मेजर रीजन है गाइस, इंटरलिंक वर्जन 5.0.3। और अगर आपने मेरा प्रीवियस ब्रेकडाउन देखा है वर्जन 5.0.3 का, तो आपको याद होगा कि वर्जन 5.0.3 में रिकवरी सिस्टम को इम्प्रूव किया गया था। मतलब प्रोग्रेस रिकवर करना इजियर हुआ, अकाउंट रीगेन करना इजियर हुआ, रेफरल रिवॉर्ड अनलॉक करना इजियर हुआ और शायद इसी वजह से काफी यूजर वापस इकोसिस्टम में एक्टिव हो गए। सो दोस्तों, सोचो एक यूजर जो कुछ महीने पहले इनएक्टिव हो गया था, उसे लगता था कि मेरा प्रोग्रेस खत्म हो चुका है, मेरा अकाउंट रिकवर करना मुश्किल है, मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब अगर सिस्टम कमबैक को इजियर बना दे तो नेचुरली ज्यादा लोग वापस आएंगे। और लगता है इंटरलिंक एग्जैक्टली यही अचीव करने की कोशिश कर रहा है। ऑफिशियल पोस्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है यूजर रेफरल रिवॉर्ड अनलॉक कर पा रहे हैं जो पहले इनएक्सेसिबल हो गए थे। ऑनेस्टली गाइस, ये पॉइंट कम्युनिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि रेफरल इकोसिस्टम इंटरलिंक का एक मेजर कंपोनेंट रहा है। और जब रिवॉर्ड एक्सेसिबल होने लगते हैं तो पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज होता है। सो दोस्तों, जितने ज्यादा यूजर रिकवर होते हैं और इकोसिस्टम में रिटर्न करते हैं, उतना नेटवर्क स्ट्रॉन्गर होता है, मोर एक्टिव होता है, मोर डिसेंट्रलाइज्ड होता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है गाइस, डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्तों, अब आते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। इंटरलिंक ने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है डाओ 17 रिकवरी इनिशिएटिव। ऑनेस्टली गाइस, बहुत सारे यूजर्स ने शायद इस लाइन को रीड करके स्किप कर दिया होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे अपडेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज इसी सेक्शन में छुपा हुआ है। क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट सिर्फ रिकवरी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ वो गवर्नेंस की बात कर रहा है। और गवर्नेंस किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम की बैकबोन होती है। अब जो व्यूअर्स क्रिप्टो में नए हैं वो सोच रहे होंगे डाओ क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो गाइस, डाओ का फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इस टेक्निकल टर्म को भूल जाओ आप। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो डाओ का मतलब है कम्युनिटी की आवाज, कम्युनिटी का फीडबैक, कम्युनिटी के सजेशंस और फिर उन सजेशन के बेसिस पर डिसीजन लेना। मतलब हर डिसीजन सिर्फ एक कंपनी या फिर कोई एक पर्टिकुलर टीम नहीं लेती है, कम्युनिटी भी उसमें रोल प्ले करती है। ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डाओ 17 रिकॉर्डिंग इनिशिएटिव ने इकोसिस्टम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को प्रूव किया और वो स्ट्रेंथ थी लिसनिंग टू द कम्युनिटी। प्रोजेक्ट ने स्पेसिफिकली मेंशन किया यूजर्स, बिल्डर्स, एम्बेसडर्स, नोड ऑपरेटर्स, कम्युनिटी मेंबर्स, सबका फीडबैक कंसिडर किया गया और उस फीडबैक के बेसिस पर रिकवरी सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। मान लो कई यूजर रिपीटेडली बोल रहे हैं रिकवरी प्रोसेस डिफिकल्ट है, कमबैक करना मुश्किल है, इनएक्टिव यूजर रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं और टीम कुछ भी चेंज ना करे, तो क्या होगा गाइस? बहुत सारे यूजर परमानेंटली इकोसिस्टम छोड़ देते, पार्टिसिपेशन डिक्रीज हो जाती और नेटवर्क वीक हो सकता था। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट ये सिग्नल देता है कि प्रोजेक्ट ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, फीडबैक सुना और फिर इंप्रूवमेंट इंप्लीमेंट की। अब प्रैक्टिकल लेवल पर देखो गाइस, जब रिकवरी इजियर होती है तो क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा यूजर रिटर्न आते हैं, ज्यादा से ज्यादा माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं, ज्यादा से ज्यादा रेफरल एक्टिव होते हैं, ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट होता है और ये सब मिलकर नेटवर्क की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। और शायद इसी वजह से इंटरलिंक ने रिकॉर्ड यूजर एक्टिविटी अनाउंस की है। ऑफिशियल पोस्ट की एक और इंटरेस्टिंग लाइन थी, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर्स
ऑफ लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। अब सिंपल लैंग्वेज में इसे समझो गाइस, अगर किसी नेटवर्क में 10 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर हैं लेकिन एक्टिव सिर्फ 10,000 हैं तो नंबर इंप्रेसिव लग सकता है, लेकिन इकोसिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर कम्युनिटी जेन्युइनली एक्टिव है तो नेटवर्क का वैल्यू स्ट्रांगर हो सकता है। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री में कई प्रोजेक्ट्स सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर्स दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ कहाँ होती है? डेली एक्टिव यूजर्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट, नेटवर्क पार्टिसिपेशन, यूटिलिटी यूसेज पे। और इंटरलिंक का लेटेस्ट पोस्ट एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है। सो गाइस, अगर पूरी पोस्ट को एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो मैं कहूंगा एक्टिविटी मैटर्स इंटरलिंक के लिए। खास करके एक्टिविटी फ्यूचर रोड मैप फेस के लिए कम्युनिटी को रेडी रखती है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।